सो गाइस, अगर आप बोर्ड देने जा रहे हो तो देखो, पता होगा आपको OMR सीट जो है फिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको पहला आपका ये स्टेप होता है कि आप OMR को सही से फिल करो। क्योंकि अगर आप सही से फिल नहीं करोगे तो मान के चलो आपके मार्क्स जो हैं बहुत हद तक अगर कम भी हो सकते हैं, और जो कॉपी में बहुत सारा आप मान के चलो मिस्टेक हो जाएगा ना अगर आपकी एक चीज में भी, तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट का जो आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा एग्जैक्टली सेम वही सब्जेक्ट आप लिखना। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे पहला पेपर क्या है, 10th का मैंने लेकर आई हूँ, ये 12th भी सेम ही ऐसा आप OMR को फिल करोगे। तो देखो पहला क्या है, मैथमेटिक्स, तो पूरा आप मैथमेटिक्स यहाँ पे फिल करोगे। ठीक, जैसे लिखा है आपका वो पूरा यहाँ पे आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है, ये फिल कर दोगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देखो सामने मेंशन है सब्जेक्ट कोड। जैसे जैसे आप एग्जाम देने जाओगे पर सब्जेक्ट्स का जो है अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट कोड है। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट कोड पूछा है और ये सब्जेक्ट कोड मैथ्स का क्या डालोगे, 041। ठीक, और फिर उसके बाद देखो डे और डेट। डे कौन सा पड़ेगा आपका, ट्यूसडे, तो यहाँ पे आप ट्यूसडे डालना। ठीक, और यहाँ पे टाइमिंग जो है आप यहाँ पे एंड करके डेट, तो डेट आपका क्या है 7/2/26। ये आप मैं रफली लिख रही हूँ, आप अच्छे से लिखना। ठीक, उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप हिंदी में दे रहे हो कि इंग्लिश में, तो ये बेसिकली इंग्लिश में है तो यहाँ पे इंग्लिश डालेंगे। ठीक, और यहाँ पे कोड नंबर क्या पूछा है, ये आपका जो है रिटर्न होगा क्वेश्चन पेपर पे। ठीक, जो क्वेश्चन पेपर पे आपको कोड नंबर मेंशन होगा वो यहाँ पे लिख देना, और कौन सा सेट आपको मिल रहा है, आपको सेट 1 मिल रहा है, सेट 2 मिल रहा है, सेट 3, सेट 4, तो मान लो यहाँ पे सेट 2 मिला, तो इसको अच्छे से आप राउंड करोगे। गॉट इट, अच्छे से, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और ये अच्छे से एकदम राउंड करना, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर दिया ये गलत हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर दिया ये गलत हो जाएगा, ये पूरा फिल करना होता है कॉलम। ठीक है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ना, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और ये देखो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ सप्लीमेंट। अगर आप और भी एक्स्ट्रा शीट लेते हो तो वहां पे आपको टीचर्स बता देगा कि आप यहाँ पे लिख लो। ठीक, बेसिकली क्या होता है, जितने भी पेपर्स होते हैं मैं यही बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं, कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे और जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो वो कैसे भी आपको मतलब एक्यूरेट आंसर्स लिखना, वो अलग वीडियो रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं OMR सीट के बारे में, तो ये मैं समझा दे रही हूँ आपको। ये जो है ये डिसेबल पर्सन्स के लिए है, ये आपको टीचर्स अगर मान लीजिए इनकेस होगा तो बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया कि नहीं, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और यहाँ पे मान के चलिए नेम ऑफ सॉफ्टवेयर जो भी यूज होगा वो जो विजुअली नहीं मतलब डिसेबल होंगे उनके लिए है। ठीक है, इफ विजुअली चैलेंज्ड होंगे, नहीं उनको नहीं देख पाते होंगे, उनके लिए है। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कैंडिडेट्स का नेम कैपिटल लेटर में। जैसे मान के चलते हैं किसी का नाम जो है राकेश है, ठीक है, राकेश, तो उसका R कैपिटल, A कैपिटल, K कैपिटल, E कैपिटल, S कैपिटल, H कैपिटल। अब इसी में जो है कुछ लोग क्या बताते हो, कुछ लोग आपके में होंगे जिनका नाम आपका राकेश होगा, मतलब सिंगल नेम होगा, कुछ होंगे मिडिल नेम भी रखते होंगे, कुछ होंगे सिर्फ अपना नाम और टाइटल, कुछ क्या मतलब 3 टाइप के नेम हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। तो फर्स्ट नेम लिख लिया, ठीक, एक कॉलम आप छोड़ोगे, तो यहाँ पे सेकंड, अगर मिडिल नेम होगा तो यहाँ पे अपना मिडिल नेम लिखना, और अगर टाइटल भी होगा तो एक कॉलम और छोड़ देना आप, फिर वहां पे टाइटल लिखना। ठीक है, पर जो सिर्फ अपना नाम सिंगल नाम होगा, जैसे राकेश ही नाम है तो राकेश, अगर राकेश कुमार नाम है तो राकेश लिख दिया, एक कॉलम छोड़ना, यहाँ पे कुमार लिखना। ठीक, अच्छे से लिखना। अब यहाँ पे जितने भी ये राउंड ऑफ है ना, जितने भी अल्फाबेट्स, उनको अब राउंड राउंड करना है एग्जैक्टली सेम जैसे मैं बता रही हूँ। जैसे पहला है आपका राकेश, तो R इधर है, इसको अच्छे से आपको गोला करना है। ठीक,
और फिर उसके बाद ए इधर है, तो ए देखो, अगर ए है अगर बी कर दोगे तो यार गलत हो जाएगा, OMR नहीं मिलेगी दोबारा। तो अब फिर से बता रही हूँ, अच्छे से करना, ठीक। अब यहाँ पे देखो के में इधर, ठीक, अच्छे से करना। ये भूल जाओ क्योंकि मैं फॉर रफ एक पहले ही से था इस OMR में, तो ये पहले से इसको भूल जाना, ठीक। यहाँ पे देखो ई, इसको करो, ठीक है। यहाँ पे एस, ठीक, यहाँ पे एच इधर है, ठीक। ट्राई करना, जितना टाइम मिलेगा आप विद इन 10 मिनट कर लेना, 2-3 बार आप OMR खरीद लो ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। यहाँ पे कुमार के, यू, ऐसे ऐसे करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। एम, ए, और इसका आर, ठीक है। लास्ट में चाहो तो एक बार अपने उसके लिए आप एक बार देख भी लेना कि हाँ सही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ आप कहाँ पे, रोल नंबर। स्पेलिंग देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना मत। और ये अब रोल नंबर पे आओगे, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो वहां पे मेंशन होगा, वही आपको लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो रोल नंबर। रोल नंबर आपका बेसिकली फ्रंट में जो है यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। फ्रंट में आपका रोल नंबर मेंशन होगा, ये वर्ड्स में है, ये नंबर्स में है, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे रोल नंबर जैसे मान लो एक पर्सन का 23166528 है, कुछ ही मान लो, तो यहाँ पे देखो 2 आप करोगे, ठीक है, 2, फिर उसके बाद 3 पे राउंड करोगे, फिर उसके बाद 1 पे राउंड करोगे, फिर उसके बाद 6 पे राउंड करोगे, फिर उसके बाद फिर 6 पे राउंड करोगे। जो नंबर आपने लिखा है सेम एग्जैक्टली उसको एक बार देख करके राउंड कर लेना, ठीक है, अच्छे से। ये 8 है तो ये 8 पे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर तो आपको मिलेगा, वो लिखना। अब देखो सब्जेक्ट कोड जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट कोड यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही सब्जेक्ट कोड आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है, 041 मैथ्स का हो गया। तो देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे मिट चुका है, तो यहाँ पे एक और 0 होगा, ठीक है, तो उसको कर लेना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, हो गया। अब देखो सेंटर नेम, आपका सेंटर कोड आपका इसी इधर ही मेंशन होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना स्कूल, देखो स्कूल कोड भी यहाँ पे मेंशन होगा आपका, और आपका सेंटर कोड ही मेंशन है। तो स्कूल को यहाँ पे सेंटर कोड पहले हम डाल देंगे, मान लो किसी का है 843216, ठीक, सेंटर कोड जो भी है। अब यहाँ पे आप 8 पे राउंड करोगे अच्छे से, 4 पे राउंड करोगे, 3 पे राउंड करोगे, इधर इसका देखो 3 पे है, जस्ट उसके नीचे करना है और अच्छे से गोले को भरना है। याद रखना, अच्छे से गोले को क्या करना है, आपको भरना है, जिससे कि आपका क्या हो, गलत ना हो, ठीक। और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब आपका इस पे विषय 2 बार सब्जेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हो आंसर यहाँ से ये कट हो जाती हैं, ठीक है। एक जो है सेंटर के पास रहता है, एक CBSE बोर्ड को भेज दिया जाता है चेकिंग के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, यहाँ पे डाल देना स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, मैंने बताया ना स्कूल नंबर मेंशन होगा आपका,
ठीक है। वो यहाँ पे आपको स्कूल नंबर मेंशन करना है। किसी का मान लो इतना दिया हुआ है, जो भी आपका होगा आप डाल लेना, ठीक है। अब क्या है, रोल नंबर आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक, वर्ड्स में लिखना है। तो देखो जैसे कि ये रोल नंबर है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे क्या डालोगे, 2 TWO2, जो भी था इनका कितना डाला मैंने, हाँ 2000 यहाँ पे, ठीक है। 1 cent, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आप करो तो 2 करोड़, ठीक। 1 cent, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे 31 लाख, ठीक है। 66,000, देखो 66,000 यहाँ पे, फिर क्या लिखोगे 528, ठीक है। जस्ट फॉर माई रफ एज अ रफ मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। फादर या गार्जियन, फादर का नाम जो आपका मेंशन होगा एडमिट कार्ड में सेम एज इट इज लिखना, स्पेलिंग के साथ लिखना, ठीक है। जैसे मान लो राकेश के फादर का नाम क्या हो गया आपका, राम कुमार, तो ये राम कुमार आप लिख लेना, ठीक है, राम कुमार, ठीक। उसके बाद जो सिग्नेचर आपने किया हुआ है अपना, ठीक है, जिस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड में सिग्नेचर करोगे उस तरीके से आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर देना है, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे आपके इधर वाला पार्ट आपके लिए नहीं है, यहीं पे आपका पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो पेजेस हैं उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, जिससे आपको जो एग्जामिनर है अच्छे मार्क्स दे। तो वो वीडियो मेरी नेक्स्ट टाइम में आएगी, नेक्स्ट पार्ट में, उसको देख करके जाना। आज मैं शाम तक वो वीडियो डाल दूंगी, कल परसों में जितने हो सके आप उसको देख लेना। और ऐसे करोगे तो आपकी कॉपीज पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जिस वे में मैं प्रेजेंटिंग, देखो कुछ भी लिखो, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर डिसाइड्स योर मार्क्स, और द कंटेंट, जिस वे में आप लिखोगे, कंटेंट भर के हैं, कहानी की तरह लिखोगे तो मान के चलो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो यू विल गेट द फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ठीक है। मेरे भी 95% मार्क्स है, तो फॉर श्योर आप उससे ऊपर का भी ला सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारा कुछ मेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रोल नंबर डालना है। देखो मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको। ग्रेडिंग मार्क्स देखो ये तो सब आपके फॉर नोइंग है, ये कुछ खास नहीं है, तो हमारा मैंने बता दिया है। यहाँ पे अगर इधर है तो इधर आपको सब्जेक्ट कोड लिख लेना है, और यहाँ फिर उसके बाद स्कूल नेम, मीडियम ऑफ पेपर मैंने बता दिया, इंग्लिश है, डे एग्जामिनेशन सेम एज इट इज, वही चीज़ें यहाँ पे करना है। यहाँ पे फिल कर देना, ये यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देना बस, और कुछ नहीं आपको यहाँ पे फिल करना है। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो इन्विजिलेटर से, जो आपके एग्जामिनर होंगे, उनसे इजीली आप पूछ सकते हो, वो मना नहीं करेंगे आपको बताने को। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।